तकड़ी धूप निकली हुई है बाहर भाई। हाँ फटाफट यहाँ से चलते हैं भाई। एक जाम हुआ था, जाम क्या हुआ था वो आपको बताते हैं। और आज इसी की वजह से अपने को वापस से रोहतक जाना पड़ेगा। गेट के सामने अपनी गाड़ी लगी रहती है ना, क्या सही लगती है। चलो अच्छा, मैंने कहा म्यूज़िक कहाँ बज रहा है भाई। बैग रखते हैं और फटाफट यहाँ से निकलते हैं। अभी आपने देखा था लास्ट व्लॉग में मैं लैंड क्रूज़र के टायर्स लेके आया था। अब टायर तो मैं ले आया था, लेकिन उसके साथ पंगा क्या हुआ ना कि जब वो टायर हम फिट कराने लगे तो भाई टायर का जो वॉल है ना, साइड वॉल मतलब जो अंदर जो फिट होता है ताकि हवा निकले नहीं, वो थोड़ा बहुत डिसअलाइंड था। मतलब अलाइनमेंट उसका सही नहीं था और यहाँ पे जब हम टायर फिट करा रहे थे तो वो फिट नहीं हो पाया था। अब इससे क्या हुआ ना कि गाड़ी तो हमने पूरी रेडी कर ली है, ऑलमोस्ट गाड़ी रेडी है, बट गाड़ी चलेगी कैसे, रेडी होके होगी क्या भाई। टायर्स तो अभी तक लगे ही नहीं है और एक्चुअली अभी तक उसमें टायर्स नहीं लगे। जो उसमें पहले वाले टायर्स थे ना वही लगे हुए थे। तो उसका एक अल्टरनेटिव था। मैंने अर्जुन भैया से वापस से बात की। अर्जुन भैया ने बोला कि देखो वो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब टायर्स बहुत सारे एक साथ बहुत बल्क में आते हैं टायर्स, तो भाई टायर्स बांधे हुए होते हैं और बहुत टाइम से, मान लो शिप से आ रहे हैं टायर्स, बहुत टाइम से अगर वो बंधे हुए रहेंगे ना तो वो डिसअलाइन हो जाता है। तो वो कोई बहुत मेजर चीज़ नहीं है, बट जहाँ से आप फिट करवा रहे हो ना शायद उनको प्रॉपरली फिट करने का तरीका या टेक्निक नहीं पता है, इसलिए वो फिट नहीं कर पा रहे हैं। तो या तो आप एक काम करो कि आप ना एलॉयज भेज दो मेरे पास, ठीक है, ट्रांसपोर्ट से मैं पिक करवा लेता हूँ एलॉयज, और यहाँ पे मैं टायर फिट करके सेम डे पे आपके पास एलॉयज वापस भेज दूंगा। या फिर आप अगर इधर आ रहे हो तो एलॉयज लेके आ जाओ, फिर मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाऊंगा जो इससे एक साइज और अप रहेगा। मैं बोल ही रहा था यार 265 ना एक्चुअली गाड़ी के प्रोफाइल के हिसाब से ना टायर का प्रोफाइल बहुत ही पतला लगता है यार, बहुत ज़्यादा पतला लगता है। और वो जो प्रॉपर स्टैंड आना चाहिए, जैसे फॉर्च्यूनर का स्टैंड उससे ज़्यादा अच्छा है, एलसी से ज़्यादा। ऑफ कोर्स फॉर्च्यूनर है भाई, फॉर्च्यूनर जैसी कोई गाड़ी नहीं है। हाँ सीरियसली कोई गाड़ी नहीं है भाई, बहुत सारे रीजंस है, ठीक है। इट्स जस्ट नॉट कि गाड़ी टोयोटा की है या फिर ये है भाई, जीरो मेंटेनेंस कार है और कहीं भी ले जाओ सोचना नहीं पड़ता है। एलसी में बहुत सोचना पड़ता है क्योंकि महंगी है। तो फॉर्च्यूनर एकदम सही बजट और सही हर एक चीज़ में आती है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, कोई भी स्पेयर पार्ट। कभी भी टायर फटा भाई, अगर ये टायर मेरा सोचो कहीं रास्ते में कहीं कुछ हो जाए तो भाई ये तो 20 इंच घोड़े खुल जाएंगे मेरे को सिर्फ टायर खोजने में। तो अभी क्या है ना, अपन वापस ऑफिस जा रहे हैं। रिम मैंने खुलवा दिए थे, अब वापस रोहतक जाएंगे, रिम साथ लेके जाएंगे, टायर साथ लेके जाएंगे और वहां से फिट करवाएंगे। प्लस एक और जो ऑप्शन है ना उसको चेकआउट करेंगे। अनयूजुअल हैवी ट्रैफिक भाई, 5 किलोमीटर के लिए 17 मिनट। पता नहीं कभी कभी रोड पे अचानक से क्या हो जाता है भाई, अचानक से इतनी जनता आ जाती है, साला एक साइड का ट्रैफिक ही बंद कर देते हैं यार पुलिस वाले। इस वाले पूरे सेक्शन पे बनेगा जी मस्त वाला रोड और ये रहेगा ग्रीन जोन, मतलब वो ग्रीन पेड़ पौधे रहते हैं ना वैसा। फटाफट पहुंच गए ऑफिस, फटाफट लोड कराएं और यहाँ से निकलें। गाड़ी आई हुई है बहुत सारी, टचवुड। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में कुछ कराना है तो आप हमें दिए गए नंबर पे, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आ सकते हो। भाई ये वाला जो टायर था ना इसमें अपना इशू है, देखो यहाँ पे ये डिफॉर्म है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये डिफॉर्म है। तो ये पता नहीं, हाँ ये वाला डिफॉर्म है, यहाँ पे ये डिफॉर्म है और इसमें सब पे हाँ ये डिफॉर्म है। यहाँ पे देखो ये डिफॉर्म है सभी में है ये। हाँ ये इसमें ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, देखो यहाँ पे ये डिफॉर्म है। तो अब ना ये जब हम रिम्स में फिट कर रहे थे, गाड़ी खैर मेरे पीछे है, इसमें जब फिट कर रहे थे तो वो प्रॉपरली हवा नहीं ले रहा था। इस वाली साइड से आपको पूरा समझ में आएगा। एक बार घुमाओ ना। नहीं ये इसी साइड से आपको दिख रहा होगा ना, देखो कितना नीचे और उसके बाद एकदम से उठ रहा है ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट। हाँ ये देखो यहाँ भी देखो कितना ज़्यादा है, इस वाले पोर्शन में कितना उठा हुआ। तो वही अभी इस टायर को ले जाते हैं और चेक कर लेते हैं। इसमें यहाँ ये देखो ये सारा डिफॉर्म है, इधर भी। इसको एक बार नीचे करना ना रितेश, मतलब नीचे, हाँ इस साइड देखो यहाँ पे दिख रहा है ये कैसा डिफॉर्म है। तो ये वाली चीज़ अभी चेक कर लेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं दे रही है। जैसे रस्सी बंदी, हाँ बांधने की वजह से यहाँ पे रस्सी लगी है, यहाँ पे रस्सी लगी है, तो इसीलिए ये सारा डिफॉर्म है।
बाकी गाड़ी हमारी पूरी रेडी हो गई है, अब ये बस टायर्स का है हिसाब किताब, तो इसको फटाफट जाके करते हैं। और रख देंगे इसमें, गत्ता रख देंगे, गत्ता ले आओ। पहले बंद करेंगे जब रख देंगे। एक और है ना, हाँ। एक तो सीट एक पे आगे आ जाएगा ना। एक आगे आ जाएगा। टायर भी तो रखना है ना इसके ऊपर आ ऊपर। जाएगा। हाँ टायर इसके ऊपर आ जाएगा। भाई कभी कभी लगता है कि फॉर्च्यूनर बहुत बड़ी गाड़ी है, कभी कभी लगता है कि फॉर्च्यूनर बहुत छोटी गाड़ी है। 20 इंच बहुत बड़ा टायर है यार। सच में बड़ा है सर, ये देखो हाँ? कितना बड़ा है। भाई 20 इंच एक्चुअली बहुत बड़ा टायर है यार। इसके लिए छोटा हाथी चाहिए। बस इसको आप मत रखना मतलब। अब 2 टायर पीछे आ जाएगा। एक खड़ा आ जाएगा। रख दो। हाँ एक खड़ा करके रख दो। ये गंदा हो जाएगा सर, फिर साफ। अरे साफ हो जाएगा, कोई बात नहीं यार। नहीं आएगा ये, हाइट ही नहीं आएगा। ये दोनों पीछे सीट पे आ जाएगा ना, क्योंकि हमने रिम रख दिया ना इसके नीचे। इसके लिए कुछ रखने की भी जरूरत नहीं, इसको बंद कर दो, हिलेगा नहीं। आगे कोई बैठेगा तो नहीं सर? नहीं कोई नहीं बैठेगा, मैं इसीलिए अकेले ही जा रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि किसी ड्राइवर को बुला लूँगा, लेकिन फिर मैंने सोचा अकेले ही जाता हूँ। भाई 4 टायर 4 रिम रखने में ना हालत ख़राब हो गई इस गाड़ी की। भाई छोटी गाड़ी है जितने बड़े टायर्स है ना उसके हिसाब से छोटी है, और विजन भी ब्लॉक ही हो रहा है। ये देख लो, इतना ही दिख रहा है। चलो कोई नहीं, वैसे भी अपने को पीछे ज़्यादा देखना नहीं है, सीधा चलना है। हाँ पीछे मुड़ के नहीं देखना। यहाँ से अपने को लगेगा 2 घंटे, मतलब ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास पहुँचेंगे, 2:08। एक बार भैया को भी फ़ोन कर देंगे। भाई गर्मी देख रहे हो? हाँ 5 मिनट आप बाहर उतर जाओ भाई, पसीने वसीने हो जाते हो। हाँ, और जबकि मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया था, मैं रिकॉर्ड कर रहा था। बाकी सारी मनोज भैया और रितेश वगैरह ने सारा टायर ये किया। गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। भाई कुछ भी कहो, द्वारका एक्सप्रेसवे हो है बहुत ज़बरदस्त यार। मतलब यहाँ पे जो ड्राइविंग का मज़ा है ना, मतलब स्पेशली रात के टाइम पे ना, पहले ना KMP या फिर आप अगर दिल्ली NCR है तो आपको पता होगा कि KMP वगैरह पे जाके ना अगर थोड़ा ड्राइव करना है। अभी क्या है ना कि रात में यहाँ पे आ जाओ, अगर सीरियसली ड्राइव का मज़ा लेना है ना भाई, क्या ज़बरदस्त हाईवे। अपने को नीचे से तो नहीं जाना था भाई, टेक फ्लाईओवर लिखा तो हुआ है, टेक फ्लाईओवर। कल मोस्ट लाइकली अगर आज अपना सारा काम सही हो जाता है तो कल मोस्ट प्रोबेबली कल के वीडियो में LC अपन रिवील कर देंगे, ठीक है। द फर्स्ट लैंड क्रूजर LC 300 GR स्पोर्ट, यस, एंड दैट टू ए वेरी वेरी डिफरेंट एडिशन। बहुत ही अमेजिंग एक्साइटमेंट है यार, मतलब बहुत टाइम हो गया उस गाड़ी को चलाए हुए। प्राइमरली तो फॉर्च्यूनर और BMW ही चले थे, BMW भी कम ही चली, एक ट्रिप मारा था बस हिमाचल का उससे। बट रेडी करते के साथ ही ना एक ट्रिप प्लान करेंगे, शॉर्ट ट्रिप कहीं भी हाईवे का। यार मेरे को सीरियसली मैं सच्ची बताऊं, इतना डेस्परेशन हो रहा है ना कि भाई जल्दी गाड़ी रेडी हो, जल्दी मैं हाईवे पे लेके निकलूं। मैं भूल ही गया यार उसमें बैठने की फीलिंग क्या होती है, क्या होता है। मतलब वो गाड़ी ना सिर्फ और सिर्फ इंडिया टू लंदन ट्रिप पे चली, और उसके बाद तो भाई कभी शिप में आ रही है, कभी शिप से जा रही है, उसके बाद टायर्स, उसके बाद मैं बिजी। वीडियो देख रहे हो आप? हाँ 89999, मतलब 1 किलोमीटर में ये गाड़ी कवर कर लेगी 90,000 किलोमीटर्स। 90,000 किलोमीटर। और मैं सच्ची बताऊं तो 90,000 किलोमीटर में कभी इस गाड़ी ने मेरे को परेशान नहीं किया यार। मतलब मेरे को LC ज़्यादा परेशान कर रही है बिकॉज ऑफ द पार्ट्स, बिकॉज ऑफ अगड़म बगड़म जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादा इशू क्रिएट करती है। ये गाड़ी भाई मज़ेदार। 90,000 की खुशी में यहाँ से अपन भरवा लेंगे डीजल, क्योंकि इसमें डीजल कम हो गया है। बस डीजल और काला तेल भराते रहो और चलते रहो चलते रहो चलते रहो। चलो भाई फटाफट हटा लो। 5,500 रुपए का 62 गिन लेना भैया,
62.50, 5,500। चलो बढ़िया है यार। ठीक है, ओके, थैंक यू भैया। वापस से पहुंच चुके हैं जी रोहतक। 11 मिनट दिखा रहा है, 11 मिनट में पहुंच जाएंगे अपन अर्जुन भैया के पास। तो उनको मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था अभी रास्ते से कि मैं बस पहुंच जाऊंगा 2 बजे तक। तो चलो सही है, एक बार वो दूसरा ऑप्शन है ना वो भी देख लेंगे वहाँ पे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ना, वहाँ पहुँच के एक बार आपको दिखाएंगे। दोनों टायर को रिम पे लगाएंगे और फिर आपको डिफरेंस दिखाएंगे। अर्जुन भैया तो आज मिल गए, ठीक है, उस दिन ट्रिप पे थे वो, तो इसलिए वो थे नहीं। तो आज मैं लाइक के आया हूँ। अभी दोनों रिम में ना देखता हूँ, एक बार लगा के देखूँगा। ये सामने देख रहे हो, ये कल मैंने ना इसमें ना बम्पर को सटवाया था ना, तो इसको साफ़ करवाना पड़ेगा। टाइम ही नहीं मिला यार, नहीं तो सुबह मैं ऑफिस गया था करवा लेता। अब शाम में जाऊँगा ना तब करवाऊँगा। भाई जो भी कहो, ये वाले टायर बहुत सही लगते हैं यार। हाँ, छोटी नहीं पड़ेगी डिक्की? हाँ सीट फोल्ड कर देते तो। हाँ, मैं फोल्ड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ना स्पीकर वगैरह मैंने कहा यार बहुत अच्छे थे, वो किया है तो पैकिंग ये पता है क्या, अदरवाइज ना मैं खुद आते हुए लेके आया ना, तो वो एलॉयज में ना एक के ऊपर एक एलॉयज भी इसलिए नहीं रखे ताकि डैमेज ना हो। हाँ, दोनों देख लेंगे। हाँ ठीक है भाई। इसमें एक में दूसरा जो टायर है जो हाईवे टेरेन है वो, और एक में ऑल टेरेन जो ये टायर है। अब ये टायर के वजह से थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हुआ है। चलो ये तो साफ़ हो जाएगा, डिटेलिंग में वो सारा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा तो सीट वीट में लग ही जाता है यार, क्योंकि ये लगेज रखने के लिए, टायर्ड होने के लिए तो है नहीं। फॉर्च्यूनर का बहिष्कार मतलब वो हो रहा है, शोषण, बहिष्कार नहीं शोषण। कुछ नहीं हो सकेगी जहाँ ये आवाज़ फिर मैं अलग से या तो अंदर बात लेके कर दिया। डन है। ये अपना ब्रिस्टोन है और ये वर्डस्टाइन है। 265, 275। ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है। टू 265 और 275 में काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई का डिफरेंस है यार। ये चौड़ाई 265 में ना कम लग रही है और इसमें ज़्यादा लग रही है। अभी ना दोनों को एक बार ना रिम में फिट करवा रहे हैं, उसके बाद देखेंगे और फिर आपको इसका ना प्रॉस एंड कॉन्स भी बता देंगे। देखो गुड़गांव में तो ये फिट हुआ नहीं था, जिसके पास हम गए थे तो वो फिट नहीं कर पाए थे, इसलिए मेरे को रोहतक आना पड़ा। वैसे जब भी टायर आपका ट्रांसपोर्ट में आता है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ना डिफॉर्मेशन होता है, तो अब यहाँ पे फिट करके ना वो पूरा एक बार फिट हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर वो अपना शेप ले लेगा सही सा। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन है, उस दिन अर्जुन भैया थे नहीं तो ये ऑप्शन नहीं था अपने पास। देखते हैं, यहाँ पे इसमें मशक्क़त करनी पड़ती है क्योंकि थोड़ा सा दिखाया था आपको कि हल्का सा ना टायर में हल्का सा डिफॉर्मेशन था। ये वाला टायर तो इजीली फिट हो गया था, ये जो अपना वर्डस्टाइन वाला है, बट इसमें अभी भी प्रेशर ना एक बार में झटके से प्रेशर देना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसका प्रेशर पूरा भरता नहीं है। तो वहाँ पे कोशिश हुई, अभी दूसरी जगह जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है मतलब जिस नोज़ल में, वहाँ पे ले जाके एक बार चेक कर रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं, यहाँ पे एक जगह से जो दबा है वहाँ से हवा निकल रहा है, तो एक बार ऐसा प्रेशर चाहिए कि भाई सीधे वो जाके फिट हो जाए। उसके बाद बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर जो दूसरा टायर है ना एक साइज़ जो अप है वो लगवा लेंगे। बट उससे ये होगा कि गाड़ी की जो ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ है ना वो थोड़ी लिमिटेड हो जाएगी। इन दोनों टायर में ये मैं लेके गया था, ये 265 55 R20 है और ये है 275 50। मतलब ये जो ये वाला जो साइज़ है ना इसका, ये हल्का सा 19-20 है और अप साइज़ है, मतलब इसका जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। और ये था ब्रिस्टोन का ऑल टेरेन, ये है वर्डस्टाइन का हाईवे टेरेन। हाँ, तो अभी इसका बारे में बता दो मेरे को फटाफट, जो मेरे को बताया वीडियो में बता दो, मतलब बेसिकली इसमें क्या है भैया, ये जो है ना वर्डस्टाइन, ये एक भैया बाहर की कंपनी है जो 1909 से
हाँ 120 साल से नए ये टायर तैयार करती है और इसका इंडिया में BM-OD से वो अप्रूवल है। ओके हाईवे पे जो साउंड आती है अंदर, इसमें वो आवाज़ नहीं है, ब्रेकिंग अच्छी है और आपकी 300 की स्पीड तक इस टायर को आप जाओगे तो टायर आपका ट्यून्ड है जो है। और ये टायर BMW 5 सीरीज में आती है, बट अभी साइज जो ये गाड़ी नहीं। आती है BMW की 5 आती है सीरीज लॉन्ग व्हील बेस, उसमें वो ओरिजिनली टायर आता है 225 55 18। हाँ उसमें यही सेम आता है, पर सिर्फ डिज़ाइन यही आएगा। जो टायर की चौड़ाई ऊंचाई है जी उसके अंदर वो अंतर वो अलग है, वो 18 इंच है और ये हाँ जी। तो चलेगा ना ये। इसमें यूँ है भी, अब कंफर्ट भी अच्छा है, वो आवाज़ भी नहीं है, कटफट होने का इंश्योरेंस भी है और कोई इशू आएगा तो बेटर है आपके। हाँ प्लस इसमें ना अपने को कोई इंश्योरेंस नहीं मिल रहा था, जैसे अपने ना फॉर्च्यूनर में इंश्योरेंस है तो अपने को टेंशन नहीं रहता है, कहीं भी खुदाओ कहीं भी ले जाओ तो अगर फटा तो अर्जुन भैया को फ़ोन कर देता हूँ, टायर अपने पास आ जाता है। तो सेम इसमें भी है, बट एक प्रॉब्लम जो है ये ऑल टेरेन है और ये हाईवे टेरेन है। कंफर्ट और साउंड के मामले में तो ये सही है, बट जो ऑफ रोडिंग मतलब हार्डकोर अगर ऑफ रोडिंग पत्थर और रॉक्स पे कर रहे हैं ना, तब थोड़ा सा इसमें भैया जो अल्ट्रैक रेंज है ना इनकी, वो हाँ। हाईवे यूज के लिए ट्यून्ड है। मतलब हाईवे क्या कि जो आपकी एक्सप्रेस वे है हाँ। उन पे आप जाओगे तो हाईवे पे जो साउंड बनती है ना, चप 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 चप, हाँ, 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 हाँ। वो इन टायरों में आवाज़ नहीं आएगी। पर अगर आपको इसको बहुत जैसे जहाँ पे रॉक्स है या वहाँ है, उनके लिए ये इतना वहाँ पे थोड़ा ध्यान से नहीं है। अगर फटा तो फिर फटा तो इंश्योरेंस में क्लेमेबल है। और 100 में से अगर भैया 80 हाईवे है और 20 ऑफ है रोडिंग तो है ठीक। ओके अगर 100 में से हाफ हाफ है तो फिर उसके अंदर इशू आने की उम्मीद तो फिर उसके हिसाब से ये सही है। है। पर इसमें ये है भैया, चाहे हाईवे हो चाहे ऑफ हो रोडिंग, कल को टायर में कटफट हो जाता है तो गारंटी नहीं आएगी। और प्राइस डिफरेंस प्राइस तो जो आपके लिए होगा वो देख लेंगे, वो हो जाएगा। हाँ ठीक है चलो, तो अपन फाइनली यही करा रहे हैं। इसका स्टैंड भी थोड़ा सा ये रहेगा एंड ये एक्चुअली LC के हिसाब से बहुत पतले टायर्स हैं यार, बहुत पतले टायर्स हैं। तो ये वर्डस्टाइन वाला ही टायर अपन फिट करा रहे हैं। और कितने किलोमीटर तक चल जाएगी भैया, मतलब? अगर इसकी अलाइनमेंट टाइम पे होती रहेगी तो अंदाजा था लाइफ 35 के आसपास। 35,000। 35 के आसपास। और इसकी कितनी लाइफ होती है? भैया 80 वाले की लाइफ 5-7 हज़ार, इनकी जो होती है वो Compound। लाइफ है जो है। पर कंफर्ट के अंदर 80 रहेगा, कम भी अच्छा रहेगा। चलो ऑफ रोडिंग के लिए लैंड क्रूजर नहीं, फॉर्च्यूनर ही सही। मैं तभी कह रहा हूँ कि फॉर्च्यूनर है भाई, उसमें कोई टेंशन ही नहीं। भैया अगर जैसे अभी इंडिया में 20 इंची वाली चीज़ें स्टार्ट हुई है, शायद 1-1.5 साल में कुछ और भी वो ऑप्शन आ जाए अपने पास, कोई अच्छी ऑप्शन आएगी तो फिर वो अपग्रेड करवा लेंगे सर। अभी इसी को लगाते हैं यार, क्योंकि गाड़ी रोड पे निकालना बहुत ज़रूरी है। अपने गाड़ी के टायर्स की ना वारंटी भी रजिस्टर हो जाएगी साथ में, तो ये सारे सीरियल नंबर से वारंटी रजिस्टर होने से ना कहीं भी कटफट होता है तो अपना जिस तारीख से लिया, आई थिंक 1 साल। आप अर्जुन भैया इसमें कुछ नंबर ऑफ इयर्स की भी वारंटी है क्या? 2 साल के अंदर या आधी घिसाई तक। अच्छा, 50% या 2 साल? वारंटी, जितना यूज करा है वो 4 दे के टायर रिप्लेस हो जाएगा। फाइनल बैलेंसिंग हो जाए इसका, मतलब बैलेंस करा रहे हैं टायर, और बैलेंसिंग के बाद इसको रख के ले चलेंगे फटाफट। बहुत टाइम हो गया बैलेंसिंग और डिसीजन लेने में, बट ठीक है, अब जो अर्जुन भैया ने बोला सही बोला होगा। अब तो चला के देखेंगे, फिर इसका रिव्यू आपको देंगे। लंबे करके इसको देख रहे हैं कि अगर ये चारों टायर इधर आ जाए। वैसे तो ये चारों तो नहीं आएंगे, तीन आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे और एक सीट पे आ जाएगा पीछे। भाई बड़े हैं यार, इसका डिक्की छोटा लगता है। चलो सही है, एटलीस्ट अपना एलॉय स्क्रैच नहीं होगा। चलो भाई, ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं और ये सारा सामान तो अपना आ गया। ठीक है, अब देखते हैं, रास्ते में आवाज़ करता है नहीं। यहाँ से सीधे ऑफिस का लोकेशन डालते हैं, बिकॉज आज ये टायर फिट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई पसीना निकल गया। अगर गाड़ी से प्यार नहीं है ना भाई, गाड़ी मत लो। गाड़ी बहुत, अरे रुक जाओ, बात दिल की बता रहा हूँ अभी व्लॉग में। तो यार तुम बकर। तो भाई गाड़ी से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। अगर गाड़ी से प्यार नहीं हुआ तो फिर इतना एफर्ट नहीं लोगे आप, फिर इतना ना पर्सनल टाइम नहीं निकलेगा, क्योंकि ये पर्सनल टाइम है ना जो आप टायर्स में स्पेंड कर रहे हो। चलो अच्छा है, अभी अर्जुन भैया थे तो अपने को एक और ऑप्शन मिला। और मैं लास्ट व्लॉग में भी यही कह रहा था कि भाई अगर इसके टायर ना अप साइज होते ना तो सही रहता। अब 275 देखते हैं गाड़ी में कैसा लगता है। आप बताना कि
आपका क्या राय है ब्रिजस्टोन 80 के बदले जो हमने ये टायर चेंज किया, आप क्या? अरे पीछे आवाज़ कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का आवाज़ चलता है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लेंगे गाड़ी का, बस कोई डैमेज ना हो। जिस हिसाब से मैं थोड़ा आराम से चलेंगे। फटाफट यहाँ से पहुँचते पहुँचते अपने को 6 बज जाएंगे। पता नहीं गूगल ने कौन सा रास्ता इस बार चुना, झज्जर, फारूक नगर, पता नहीं कहाँ से घुमा फिरा के। जो जिस रास्ते से आया था वो सही था यार, ये तो अलग ही घुमा रहा है भाई, अलग ही। मैं पहली बार इस रास्ते पे आया हूँ, मतलब झज्जर फारूक नगर गया हूँ, लेकिन ये रास्ते से होते हुए ना रोहतक मैं इतनी बार गया रोहतक, मतलब आज तक कभी इस रास्ते से नहीं आया। आ गया सडन ट्विस्ट। आज प्लान ये है कि आज बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद मैं फाइनली LC लेके घर जाऊंगा। ये टायर्स अभी हम इसमें डलवा देंगे। नेक्स्ट व्लॉग में आपको, आज हम रात में कुछ शूट करने वाले हैं जिसमें दोनों अपनी फेवरेट टोयोटा लैंड क्रूज़र और फॉर्च्यूनर दोनों एक साथ हाईवे पे जाएगी और हम उस पर आराम से शूट करेंगे। ठीक है, क्या शूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो अगले व्लॉग में आपको, जो LC का रिवीलिंग व्लॉग है उसमें आपको पता चलेगा। बाकी अगर आप स्नैपचैट पे नहीं हो तो स्नैपचैट पे फॉलो कर लो, सबसे पहले चीज़ें ना स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे ही आती है। बाकी एक और अनाउंसमेंट है जो ग्रेजुअली अगले से अगले व्लॉग में मैं आपको बता दूंगा। बहुत तगड़ा वाला रोड ट्रिप, बहुत तगड़ा वाला रोड ट्रिप, और इसके लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। बस था कि भाई जल्दी जल्दी चीज़ें सही हो और ये चीज़ें मैं अनाउंस करूं। मतलब आपने शायद वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि भाई आपने जो है भाई उदयपुर, लद्दाख, स्पीति, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, यही सब देखा अभी मेरे चैनल पे, बट ये कुछ अलग है, बहुत अलग, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। ये गाड़ी अंदर ही लगा देते हैं, यहीं से टायर सारा उतरवाएंगे और साइड में अपनी गाड़ी खड़ी है। आज इसको किसी भी हालत में रोड पे वापस लेके आना है। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, मैंने कहा धुलवा लेते हैं। और ये जो GR की बैजिंग है ये अभी जा रही है LC में लगने। हाँ, मैं सोच रहा हूँ इसकी भी एक बैजिंग मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये इसको एक ना इसमें डाल दूँगा। इनका घूमने का टाइम ये देख रहे हो, हो कर रहा है कि ले चलो। मैं देखना भैया गिराने, ओए भाई ये दोनों ना एक्चुअली अगर अपनी ताकत पे आ जाए ना तो गिरा दे इंसान को, घसीटते हुए ले जाएं। बाकी एक बार मैं वापस जा रहा हूँ गाड़ी देखने। भाई धुलने के बाद क्या सही लगती है ना, बहुत ख़तरनाक, बहुत ख़तरनाक। आज तो ऐसा है कि मेरी तीनों गाड़ियाँ, मतलब चारों गाड़ियाँ फ़िलहाल यहाँ पे है। वेन्यू, BMW, फॉर्च्यूनर और LC, चारों गाड़ियाँ आज यहाँ पे आ गई हैं।